Hello dear students, Jai Hind. Welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to talk about the three most important topic of chemistry, which is intermolecular forces, intramolecular forces and interparticle spaces. आज हम बात करेंगे इन तीनों कॉन्सेप्ट्स के बारे में और इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को हम अपने पिछले वीडियो यानी कि पिछले कॉन्सेप्ट से कनेक्ट करेंगे। पिछले वीडियो में हमने फॉर्म्स ऑफ मैटर के बारे में बात किया था कि हमारे यूनिवर्स में मैटर कितने फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। तो सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, देयर इज आल्सो फोर्थ स्टेप व्हिच इज नोन एज प्लाज्मा। आज के वीडियो में हम इन तीन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे व्हिच इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंट्रा एंड इंटरपार्टिकल स्पेस। बहुत ही इजी टॉपिक है और बहुत ही जल्दी समझ में आने वाला टॉपिक है। बेसिकली अगर बोला जाए तो इन टॉपिक्स को समझना बहुत इजी, अगर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए तो इजीली समझा जा सकता है और इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। दिस ऑल द टॉपिक्स आर व्हिच इज रिटन हियर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और इनको समझना भी इजी है। तो सबसे पहले बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेफिनेशन से बिल्कुल डेफिनेशन से क्लियर है। डेफिनेशन क्या बोलता है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला फोर्स क्या कहलाता है? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। ये आपके HCl का पहला मॉलिक्यूल्स और ये आपके HCl का दूसरा मॉलिक्यूल, इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कहीं ना कहीं एक फोर्स एक्ट करता है जो इनको बांधे रखता है, विच इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। एक आपका HCl का मॉलिक्यूल्स यहाँ पे है, एक HCl का मॉलिक्यूल यहाँ पे। इन दोनों मॉलिक्यूल्स को कोई एक इनविजिबल फोर्स है जो इन दोनों मॉलिक्यूल्स को आपस में बांध के रखता है एंड दैट फोर्स इज नोन एज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। एक ऐसा फोर्स जो इन दो मॉलिक्यूल्स को बांध के रखता है, दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक उसी तरह से इंटरमॉलिक्यूलर आपने देखा दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स है वो क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है। नेम सिमिलर है, इंटर एंड इंट्रा, इंटर एंड इंट्रा। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, अब हम बात करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस के बारे में। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट होल्ड द एटम इन द मॉलिक्यूल्स। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस आर द फोर्सेस दैट होल्ड एटम टुगेदर विद इन अ मॉलिक्यूल्स। एक ऐसा फोर्स जो एटम्स को होल्ड करके रखता है मॉलिक्यूल्स के अंदर, विच मीन्स दैट ये आपका H2 है, वाटर मॉलिक्यूल्स, और इन वाटर मॉलिक्यूल्स के अंदर इन एटम्स को हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम एंड अगेन हाइड्रोजन एटम। इन एटम्स को एक इनविजिबल फोर्स है जो इनको बांध के रखता है, इनको होल्ड करके रखता है, विच इज नोन एज इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या था? जो मॉलिक्यूल्स को बांध के रखता है, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स को बांध के रखता है। ठीक है, कंप्लीट। फिर से समझते हैं डेफिनेशन को बहुत इजीली। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो मॉलिक्यूल्स को बांध के रखते हैं, और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस वो फोर्सेस होते हैं जो मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स को बांध के रखते हैं। ये आपका H2O मॉलिक्यूल्स है और H2O के अंदर हियर इज हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन एटम एंड अगेन हाइड्रोजन एटम। इन तीनों को आपस में बांध के रखने का काम कौन कर रहा है? इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस। ठीक है, अब बात करेंगे इंटरपार्टिकल स्पेस की। इंटरपार्टिकल स्पेस बहुत इजी है, इजीली समझ में आ जाएगा। हियर इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कंप्लीटली हम इनके बारे में जानते हैं क्योंकि इनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियो में। मैंने इसको बताया था आपको कि सॉलिड में जो एटम्स होते हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, बहुत क्लोजली पैक्ड टू ईच अदर होते हैं, लेकिन लिक्विड में वो डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है और गैस में वो डिस्टेंस मैक्सिमम हो जाता है। ठीक, इंटरपार्टिकल स्पेस इट मींस दैट इन पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है, इन पार्टिकल्स के बीच में एक स्पेस होता है और वो स्पेस कहीं ना कहीं इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्सेस
का या फिर इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस का रिजल्ट होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स का या इंट्रामोलिकुलर फोर्स का वो रिजल्ट होता है। कैसे, इसको समझेंगे। जैसे हम मान लेते हैं, एज्यूम दैट कि किसी भी पार्टिकल में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा होने का मतलब क्या हुआ, किसी भी आपके, दिस इज द फॉर्म ऑफ मैटर सॉलिड, अगर इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बहुत ज्यादा है तो ऑटोमेटिक इसके जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, क्लोजली पैक्ड होंगे। अगर वही इंटरमोलिकुलर फोर्स कम है, इनके मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, दूर दूर होंगे। और वो मिनिमम है तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो बहुत ज्यादा दूर होंगे। इट मीन्स दैट इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंट्रामोलिकुलर फोर्स का रिजल्ट होता है इंटर पार्टिकल स्पेस। अगर ये दोनों फोर्सेस किसी भी फॉर्म ऑफ मैटर में, अगर ये दोनों फोर्सेस ज्यादा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ज्यादा है या इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा है, तो एज अ रिजल्ट इनके जो एटम्स होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे बहुत ज्यादा क्लोजली पैक्ड होंगे। और अगर यही फोर्सेस कम होगा तो इनके जो एटम्स होंगे वो डिस्टेंस पर होंगे। इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम होता है सॉलिड में, सबसे कम होता है बिल्कुल कम। लिक्विड में हायर देन सॉलिड, लोअर देन गैस। अब इसमें बात करेंगे, सॉलिड क्या है, सॉलिड में हायर देन लिक्विड, हायर देन गैस। अब इसमें हमें क्या समझना है, बेसिकली इंटर पार्टिकल स्पेस, इंटर पार्टिकल स्पेस की बात करेंगे, स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर। क्लियर है, ये आपके मैटर के पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, पार्टिकल से मिलकर मैटर बनता है, तो ये आपके छोटे छोटे मैटर के पार्टिकल्स हैं। इन्हीं पार्टिकल्स के बीच में कुछ स्पेस होता है, देयर इज स्पेस बिटवीन द पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। तो ये जो आपके स्पेस होते हैं, ये इन्हीं स्पेसेस को कहा जाता है। ये स्पेस है आपकी, बीच बीच में जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये स्पेस है, जैसे ये स्पेस है, तो इन स्पेस को कहा जाता है इंटर पार्टिकल स्पेस। जो मिनिमम होता है, सबसे कम, मिनिमम, मिनिमम किसमें होगा, सॉलिड में। लिक्विड में क्या होगा, हायर देन सॉलिड। इंटर पार्टिकल स्पेस लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होता है और गैस से कम होता है। और मैक्सिमम किसमें होगा, गैस में। मैक्सिमम सबसे हाई जो होता है वो गैस में पाया जाता है। ठीक है, इसीलिए गैस के पार्टिकल्स हवा में फ्लोट करते रहते हैं, हवा में फ्लोट करते रहते हैं। क्वेश्चन राइज होता है कि गैस में इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम क्यों होता है, क्योंकि इसमें इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस मिनिमम, सॉरी इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स मिनिमम होता है, इसीलिए इसमें इंटर पार्टिकल स्पेस मैक्सिमम होता है। मैंने आपको बता दें, कहीं ना कहीं आपके इंटरमोलिकुलर फोर्स और इंट्रामोलिकुलर फोर्स के रिजल्ट होते हैं, इनको आप इनसे करेक्ट करेंगे तो चीजें जो होगी वो और आसानी से इजीली समझ में आ जाएगी। अब इंटरमोलिकुलर फोर्स है या फिर इंट्रामोलिकुलर फोर्स है, अगर वो किसी भी मैटर में ज्यादा होगा, हाई अमाउंट में, अगर वो कोई भी मैटर है अगर उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम है, तो एज ए रिजल्ट अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स मैक्सिमम होगा, ज्यादा होगा, तो उसका रिजल्ट क्या बनेगा, उसका रिजल्ट होगा उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस मिनिमम होगा। इंट्रामोलिकुलर फोर्स ज्यादा होगा तो एज ए रिजल्ट उसमें इंटर पार्टिकल स्पेस कम होगा। मतलब फोर्स मैक्सिमम होगा तो स्पेस मिनिमम होगा, और इसका ठीक अपोजिट भी होगा, अगर फोर्सेस मिनिमम है तो स्पेस क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। सॉलिड में फोर्स मैक्सिमम होता है इसलिए स्पेस मिनिमम होता है। लिक्विड में लोअर देन सॉलिड होता है, सॉलिड से फोर्स थोड़ा कम होता है, इसीलिए इनके जो स्पेस होते हैं वो हायर देन सॉलिड होता है लेकिन लोअर देन गैस होता है। जो आपके लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके जो पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है लेकिन लिक्विड से, और सॉरी गैस से बहुत कम होता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं एक इंट्रामोलिकुलर फोर्स वर्क करता है इसलिए।
और गैस की बात करेंगे तो गैस में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत मिनिमम होता है, तो मिनिमम होने की वजह से इनके जो स्पेस होते हैं वो मैक्सिमम होते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा ये 3 टॉपिक था। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे केमिस्ट्री के ही। एंड फॉलो कीजिए, ट्राई टू फॉलो माय वीडियोस, क्योंकि इस वीडियो में जितने भी वीडियोस अपलोड किए जाएंगे वो टोटली आपके एनसीईआरटी को, क्लास 9 के एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए चलेंगे। तो वीडियोस को फॉलो कीजिए। ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।